बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर अल्लाहु कबीर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 11वें नंबर का वीडियो है। अभी तक यदि आपने इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा पर बन चुके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपने अवश्य देखने चाहिए, क्योंकि किसी भी पुस्तक की भूमिका को पढ़े बिना समझे बिना हम आगे उस पुस्तक के विषय में नहीं जान सकते नहीं समझ सकते। तो भाइयों और बहनों, जो पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा सर्व धर्मों के सर्व पवित्र शास्त्रों से प्रमाणित है, आप और हमें उस पुस्तक को पढ़ने का परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से मौका मिल रहा है और ये मौका हमने चूकना नहीं चाहिए। भाइयों और बहनों, सृष्टि रचना पर वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं और सृष्टि रचना को समझे बिना हम किसी भी धर्म की किसी भी पुस्तक को नहीं समझ सकते। सृष्टि रचना अध्यात्म की भक्ति मार्ग की मास्टर की है। तो सृष्टि रचना पर बन चुके 4 वीडियो आप जियों ने अवश्य देखने चाहिए, ताकि आगे का ज्ञान आपको भली भांति समझ में आ सके। तो भाइयों और बहनों, आज पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से ज्ञान गंगा पर हमारा 11वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में मालिक के आशीर्वाद से हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है। हमारी रुचि भक्ति मार्ग में आगे से आगे बढ़ रही है और जब हम इस पवित्र पुस्तक को पूरा पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर आप जी बगैर नाम दीक्षा के रह नहीं पाएंगे। तो पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा पेज नंबर 76। आज का जो टॉपिक है वो है कौन तथा कैसा है कुल का मालिक। सदियों से सतयुग से और वर्तमान समय तक, जब तक सतगुरु रामपाल जी ने अध्यात्म की शुरुआत नहीं की तब तक लाखों वर्षों से
भक्ति मार्ग में परमात्मा चाहने वाली आत्माओं के सामने ये सवाल सबसे बड़ा रोड़ा बन के खड़ा रहा कि भक्ति तो हम करना चाहते हैं, परंतु हमें ये तो पता चले कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, पहले हमें ये तो पता चले। तो भाइयों और बहनों, सदियों से हमें जिस परमपिता परमेश्वर जी की सारी सृष्टि के रचयिता की तलाश थी, अब वो तलाश बिल्कुल सतगुरु रामपाल जी ने समाप्त कर दी है। कौन तथा कैसा है कुल का मालिक? जिन जिन पुण्यात्माओं ने परमात्मा को प्राप्त किया, उन्होंने बताया कि कुल का मालिक एक ही है और वह मानव सदृश यानी इंसानों के जैसा दिखाई देता है, इंसानों के जैसा है। वह मानव सदृश तेजोमय शरीर युक्त है, जिसके एक रोम कूप यानी एक बाल का प्रकाश करोड़ सूर्य तथा करोड़ चंद्रमाओं की रोशनी से भी अधिक है। ये परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी की जब वे सतलोक के सिंहासन पर सत्य पुरुष कबीर देव के नाम से विराजमान होते हैं, तो उस समय उनके शरीर का तेज कितना होता है, नूर कितना होता है, उसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। सतलोक में कबीर परमेश्वर जी के एक बाल में इतनी चमक है, करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा मिला दीजिए, उनकी रोशनी से भी कहीं ज़्यादा रोशनी उनके एक रोमकूप में है, एक बाल में है। और पूरे शरीर पर 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं। उसी ने नाना रूप बनाए हैं। परमेश्वर का वास्तविक नाम अपनी अपनी भाषाओं में कबीर देव यानी वेदों में कबीर परमेश्वर जी को कबीर वेद कहा गया है, वेदों की भाषा में कबीर देव। तथा हक्का कबीर ये गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 721 पर क्षेत्रीय भाषा में, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर परमेश्वर जी को हक्का कबीर की संज्ञा दी गई है, यानी सत्य कबीर, अविनाशी कबीर। तथा धर्मदास जी की वाणी में कबीर परमेश्वर जी को सत्य कबीर कहा गया है, सत्य कबीर श्री धर्मदास जी की वाणी में क्षेत्रीय भाषा में। तथा आदरणीय गरीबदास जी की वाणी में कबीर परमात्मा जी को बंदी छोड़ कहा गया है। तथा बंदी छोड़ कबीर संत गरीबदास जी के सदग्रंथ में क्षेत्रीय भाषा में। और मुसलमान भाइयों की कुरान शरीफ में कबीर परमेश्वर जी को कबीरा, कबीरन, खबीरा, खबीरन इन नामों से उपमा दी गई है। तथा कबीरा, कबीरन, खबीरा, खबीरन श्री कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 19, 21, 52, 58, 59 में क्षेत्रीय अरबी भाषा में उनको कबीरा, कबीरन, खबीरा, खबीरन नामों से उपमा दी गई है। इसी पूर्ण परमात्मा के उपमात्मक नाम अनामी पुरुष, यानी जब ये कबीर परमात्मा अनामी लोक में विराजमान होते हैं तो इनको अनामी पुरुष की संज्ञा दी जाती है। और जब यही कबीर परमात्मा अगम लोक में विराजमान होते हैं तो इनको अगम पुरुष की संज्ञा दी जाती है। और जब ये कबीर परमात्मा अलख लोक में विराजमान होते हैं तो इनको अलग पुरुष की संज्ञा दी जाती है। और जब यही कबीर परमात्मा सतलोक में विराजमान होते हैं तो इनको सत्य पुरुष की उपमा दी जाती है। इसके अलावा अकाल मूर्ति, यानी जिसको कभी काल ना ग्रास करे, जो कभी भी विनाश में नहीं आता, अकाल मूर्ति। शब्द स्वरूपी राम, शब्द स्वरूपी राम का मतलब है जिनका शब्द रूप है। पूर्ण ब्रह्म यानी सबसे बड़ा भगवान। परम अक्षर ब्रह्म यानी ब्रह्म से बड़ा, परब्रह्म से बड़ा कौन? परम अक्षर ब्रह्म आदि। जैसे देश के प्रधानमंत्री का वास्तविक शरीर का नाम कुछ और होता है तथा उपमात्मक नाम प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर जी अलग होता है। इसी प्रकार सारी सृष्टि के मालिक का, कुल के मालिक का वास्तविक नाम है कबीर देव। बाकी उनकी उपमात्मक पदवियों के अलग अलग नाम हैं जो आप जियों को दिखाए गए हैं। जैसे भारत देश का प्रधानमंत्री जी अपने पास गृह विभाग रख लेता है, जब वह उस विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है तो वहाँ गृह मंत्री की भूमिका करता है। तथा अपना पद भी गृह मंत्री लिखता है।
हस्ताक्षर वही होते हैं। इसी प्रकार ईश्वरीय सत्ता को समझना है। जिन संतों व ऋषियों को परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने अपना अंतिम अनुभव बताया है कि प्रभु का केवल प्रकाश देखा जा सकता है। प्रभु दिखाई नहीं देता क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है तथा शरीर में धुन सुनना आदि प्रभु भक्ति की उपलब्धि है। यानी भाई और बहनों, जिन आत्माओं को तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त नहीं हुई, जिनको तत्व ज्ञान सुनने को नहीं मिला, जिनको सृष्टि रचना के विषय में बताने वाला कोई पूर्ण संत महात्मा नहीं मिला, उन आत्माओं ने प्रयास तो बहुत किया परमात्मा की प्राप्ति का, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाए और काल तक की साधना करते रहे। ओम नाम के जाप को कबीर परमेश्वर जी का नाम जाप मानकर, पूर्ण परमात्मा का नाम जाप मानकर जपते रहे, तप करते रहे। और इस काल में, क्योंकि सृष्टि रचना इसीलिए बतानी अति आवश्यक थी शुरुआत में, ताकि हम आगे का ज्ञान समझ सकें। क्योंकि ये काल जिसको प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के, जीवों के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना खाने का श्राप कबीर परमेश्वर जी की तरफ से लगा हुआ है, जिस कारण से इसकी मजबूरी हो गई किसी को भी दर्शन ना देने की। और इसने अपनी पत्नी दुर्गा और तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से अपनी पूरी व्यवस्था भोजन की कर रखी है। तो इसने सौगंध खा रखी है कि मैं किसी भी जप से, तप से, ओम नाम के जाप से, किसी भी साधना से, योग से मैं अपने वास्तविक ब्रह्म रूप में दर्शन नहीं दूंगा, काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। जिस कारण से बेचारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने वेदों को पढ़ा और चारों वेदों में इस काल ब्रह्म का ही जाप है। तो उन ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने वेदों से ओम नाम निकालकर पूर्ण परमात्मा का जानकर तप किया और जाप किया। लेकिन भाई और बहनों, ये ओम नाम तो इस काल का है, इस ब्रह्म का है, जो ओम नाम के जाप से या अन्य किसी भी विधि से अपने दर्शन भगत को नहीं देता है। और अंत में उन सभी ऋषि मुनियों ने समाज में ये घोषित कर दिया कि भाई परमात्मा निराकार है, उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता है। जिस कारण से आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि वो एक परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। आओ विचार करें, जैसे कोई अंधा अन्य अंधों में अपने आप को आंखों वाला सिद्ध किए बैठा हो और कहता है कि रात्रि में चंद्रमा की रोशनी बहुत सुहावनी, मन भावनी होती है, मैं देखता हूं। अन्य अंधे शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी चंद्रमा कैसा होता है? चतुर अंधे ने उत्तर दिया कि चंद्रमा तो निराकार है, वो दिखाई थोड़े दे सकता है। कोई कहे सूर्य निराकार है, वह दिखाई नहीं देता, यानी सूर्य स्वयं प्रकाशित है, इसलिए उसका केवल प्रकाश दिखाई देता है। गुरु जी के बताए अनुसार शिष्य 2.5 घंटे सुबह तथा 2.5 घंटे शाम आकाश में देखते हैं, परंतु कुछ दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर भाई और बहनों, ये राधा स्वामी पंथ के साधकों के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि राधा स्वामी पंथ के गुरुओं को नहीं पता कि परमात्मा कैसा है, कैसे मिलता है, उसका आकार कैसा है, उन्हें कुछ नहीं पता। और अपने शिष्यों को कहते हैं कि सुबह शाम 2.5 घंटे आंख कान बंद करके साधना करो, तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। तो यहां पर उनके विषय में बताया जा रहा है। गुरु जी के बताए अनुसार शिष्य 2.5 घंटे सुबह तथा 2.5 घंटे शाम आकाश में देखते हैं, परंतु कुछ दिखाई नहीं देता। स्वयं ही विचार विमर्श करते हैं कि गुरु जी तो सही कह रहे हैं, हमारी साधना पूरी 2.5 घंटे सुबह शाम नहीं हो पाती, इसलिए हमें सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात हमें परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे। चतुर गुरु जी की व्याख्या पर आधारित होकर उस चतुर अंधे की ज्ञानहीन व्याख्या के प्रचारक करोड़ों अंधे ज्ञानहीन हो चुके हों, फिर उन्हें आंखों वाला यानी कोई तत्वदर्शी संत बताए कि सूर्य आकार में है भाई और उसी से प्रकाश निकल रहा है, इसी प्रकार चंद्रमा से प्रकाश निकल रहा है। नेत्रहीनों, चंद्रमा के बिना रात्रि में प्रकाश कैसे हो सकता है? यानी जिन साधकों ने, ऋषि मुनियों ने ये कहा कि केवल परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है, तो परमात्मा ये चंद्रमा का, सूर्य का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य के बिना सूर्य का प्रकाश नहीं हो सकता, चंद्रमा के बिना चंद्रमा का प्रकाश नहीं हो सकता, इसी प्रकार परमात्मा के बिना, भगवान के बिना
उसका प्रकाश भी नहीं हो सकता। यदि प्रकाश है तो वो साकार है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये तुम्हारी भक्ति की कमी है। कोई कहे कि ट्यूबलाइट देखी है, फिर कोई पूछे कि ट्यूब कैसी होती है जिसकी आपने रोशनी देखी है, उत्तर मिले कि ट्यूब तो निराकार है। निराकार होने के कारण दिखाई नहीं देती, केवल प्रकाश देखा जा सकता है। विचार करें, ट्यूब बिना प्रकाश कैसा। यदि कोई कहे कि हीरा स्वयं प्रकाशित होता है, फिर यह भी कहे कि हीरे का केवल प्रकाश देखा जा सकता है, क्योंकि हीरा तो निराकार है, वह दिखाई थोड़े देता है, तो वह व्यक्ति हीरे से परिचित नहीं है, फोकट का जोरी बना बैठा है। जो परमात्मा को निराकार कहते हैं, जो साधक, जो गुरुजन परमात्मा को निराकार कहते हैं कि परमात्मा दिखाई नहीं देता, परमात्मा का कोई आकार नहीं है, और साथ में ये भी कहते हैं तथा केवल प्रकाश देखना तथा धुन सुनना ही प्रभु प्राप्ति मानते हैं, वे पूर्ण रूप से प्रभु तथा भक्ति से अपरिचित हैं। जब उनसे प्रार्थना की कि कुछ नहीं देखा है तुमने, अपने अनुयायियों को भ्रमित करके दोषी हो रहे हो, न तो आपके गुरुदेव के तत्व ज्ञान रूपी नेत्र हैं और न ही आपको, इसलिए दुनिया को भ्रमित मत करो। इस बात पर सर्व ज्ञान रूपी नेत्रों के अंधों ने लठ उठा लिए कि हम तो झूठे, तू एक सच्चा। आज वही स्थिति सतगुरु रामपाल जी महाराज के साथ हो रही है। जब सतगुरु रामपाल जी सृष्टि रचना के माध्यम से तत्व ज्ञान के द्वारा धर्म शास्त्रों को दिखा दिखाकर लोगों को समझाते हैं, तो उन नादान धर्मगुरुओं के अज्ञान का रंग ज्यादा चढ़ा होने के कारण सतगुरु रामपाल जी के साथ वाद विवाद करते हैं कि हमारे गुरुजी तो सैकड़ों वर्षों से पंथ चला रहे हैं, हमारे पंथ में तो करोड़ों की संख्या में भगत हैं, और तुम तो अभी अभी भक्ति मार्ग में आए हो, तुम्हें क्या पता परमात्मा के बारे में, तुम क्या जानते हो भक्ति के बारे में। तो भाइयों और बहनों, इस विधि से तो आप कभी जिंदगी में परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाओगे। अब इस विवाद का निर्णय कैसे हो कि किस संत के विचार सही हैं, किसके गलत हैं। यानी भाई धन धन सतगुरु वाले सही कह रहे हैं, राधा स्वामी पंथ वाले सही कह रहे हैं, जय गुरुदेव वाले सही कह रहे हैं, या निरंकारी पंथ वाले सही कह रहे हैं, या फिर सतगुरु रामपाल जी जो वास्तविक व्याख्या धर्मशास्त्रों से प्रमाणित करके भक्ति और भगवान की बता रहे हैं, या फिर वो सही है। अब इसका निर्णय हम कैसे करें, इसके लिए गुरुदेव भगवान हमें क्या उदाहरण दे रहे हैं। इस विवाद का निर्णय कैसे हो कि किस संत के विचार सही हैं और किसके गलत हैं। मान लीजिए जैसे किसी अपराध के विषय में 5 वकील अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, कोर्ट में खड़े होकर जज के सामने 5 वकील किसी विवाद पर अपना अपना मत रख रहे हैं। एक वकील कहे कि इस अपराध पर संविधान की धारा 301 लगेगी, दूसरा कहे 302 लगेगी, तीसरा कहे 304 लगेगी, चौथा कहे 306 तथा 5वां वकील 307 को सही बताए। तो भाई अपराध अगर एक है तो धारा भी एक ही लगेगी, यानी उनमें से 4 वकील गलत हैं। और यदि उन 5 की व्याख्या संविधान से नहीं मिलती है तो फिर 5 वकील ही गलत हैं। तो अगर मुकदमा एक है और वकील है 5 और अपना अपना मत दे रहे हैं, तो 5 सही नहीं हो सकते हैं अगर उनके मत अलग अलग हैं। तो ये 5 ठीक नहीं हो सकते, केवल एक ही ठीक हो सकता है। यदि उसकी व्याख्या अपने देश के पवित्र संविधान से मिलती है, यदि उसकी व्याख्या भी संविधान के विपरीत है, तो 5 वकील भी गलत हो सकते हैं। इसका निर्णय देश का पवित्र संविधान करेगा जो सर्व को मान्य होता है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न विचारधाराओं में तथा साधनाओं में से कौन सी शास्त्र अनुकूल है या कौन सी शास्त्र विरुद्ध है, इसका निर्णय पवित्र सदग्रंथ ही करेंगे जो सर्व को मान्य होने चाहिए। आज भारत देश में दुनिया भर के साधु संत महात्मा आचार्य मंडलेश्वर हैं और सबकी व्याख्या भक्ति और भगवान को लेकर एक दूसरे से मेल नहीं खाती है, भिन्न भिन्न है। कोई कहता है कि ओम नाम का जाप करो, कोई कहता है राधे राधे श्याम मिला दो ये जाप करो, कोई कहता है ओम नमे भागवते वासुदेवाय का जाप करो, कोई कहता है हरे राम जय जय राम सीताराम, कोई अकेला सोहम नाम देता है। हर संत की अपनी अपनी अलग अलग व्याख्या है। अब भाइयों और बहनों, इस प्रकार से तो निर्णय नहीं हो सकता।
अब हम कैसे निर्णय करें, परमात्मा चाहने वाली आत्मा इस निर्णय पर कैसे पहुंचे कि कौन संत सही है और किसका भक्ति मार्ग सही है। उसके लिए भाई और बहनों, हमने हमारे पवित्र धर्मशास्त्रों को आधार बनाना होगा। जिस प्रकार अपने अपने क्लाइंट को बचाने के लिए दोनों वकील भरकस प्रयास करते हैं और जज दोनों की बातें सुनता है, अंत में जज भारत के संविधान को सामने रखकर कि जो धारा इस पर लगाई गई है उस धारा में क्या सजा है, कितनी सजा है, जो मुकदमा इस पर साबित हो चुका है उसकी क्या सजा है, अंत में उसका निर्णय भारत का संविधान करेगा। इसी प्रकार भाइयों और बहनों, कौन संत सही है, किसकी भक्ति सही है, किसके मंत्र सही हैं, किसका भक्ति मार्ग सही है, इसका निर्णय हमारे पवित्र धर्मशास्त्र करेंगे, धर्म ग्रंथ करेंगे। और चारों वेद और गीता जी पूरे विश्व के एक नंबर के धर्म ग्रंथ है, अध्यात्म को लेकर, भक्ति को लेकर। तो समझदार व्यक्ति धर्म ग्रंथों से निर्णय करेगा, मिलान करेगा कि जो जो गुरुजन भक्ति और भगवान की व्याख्या कर रहे हैं उनमें से किसकी व्याख्या हमारे सदग्रंथों से मेल खाती है। यही प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 और 24 में है। जिन आंखों वालों यानी पूर्ण संतों ने सूर्य यानी पूर्ण परमात्मा को देखा, उनमें से कुछ के नाम हैं। यानी जिन जिन महापुरुषों ने, जिन जिन अच्छी आत्माओं ने कुल के मालिक कबीर परमेश्वर जी के दर्शन किए, परमात्मा जी सतलोक से चलकर साक्षात धरती पर प्रकट होकर उनको मिले, उनको सतलोक लेकर गए, उनको सर्व सृष्टि रचना से परिचित करवाया। उन महापुरुषों में कुछ एक महापुरुष हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय दादू जी, आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय नानक जी, आदरणीय घीसा दास जी। और ये सबसे पहले आदरणीय धर्मदास जी, इनके क्या विचार हैं कि परमात्मा कौन है, कैसा है। आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय धर्मदास जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले, जिनको पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले। सतलोक दिखाया, वहां सतलोक में दो रूप दिखाकर जिंदा वाले रूप में पूर्ण परमात्मा वाले सिंहासन पर विराजमान हो गए। तथा आदरणीय धर्मदास जी को कहा कि मैं ही काशी बनारस में नीरू नीमा के घर गया हुआ हूं, वहां धानक यानी जुलाहे का कार्य करता हूं। आदरणीय श्री रामानंद जी मेरे गुरुजी हैं, यानी 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी जो सन 1398 में बनारस के काशी में लहरतारा तालाब पर कमल के विकसित फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए। और जब वे 5 वर्ष की लीला में आयु में आए तो उन्होंने सर्वप्रथम पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया। श्री रामानंद जी मेरे गुरुजी हैं, ये कहकर श्री धर्मदास जी की आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया। श्री धर्मदास जी का शरीर 2 दिन बेहोश रहा, तीसरे दिन होश आया तो काशी में खोज करने पर पाया कि यही काशी में आया धानक ही पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष है। कि भाई जो काशी में धानक जुलाहे का कार्य कर रहे हैं, कबीर जी जो लीला कर रहे हैं, यही वास्तव में कुल का मालिक है, सारी सृष्टि को रचने वाला है, जो यहाँ पर लीला कर रहा है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने पवित्र कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक नामक सदग्रंथों की आंखों देखे तथा पूर्ण परमात्मा के पवित्र मुख कमल से निकले अमृत वचन रूपी विवरण से रचना की अमृतवाणी में प्रमाण। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। यानी कबीर परमेश्वर जो धर्मदास जी के गुरुजी थे, और जब 1518 में परमात्मा अपनी लीला समाप्त करके सह शरीर सतलोक को गए थे, उसके कुछ वर्षों के बाद धर्मदास जी के मन में थोड़ा दोष आ गया था काल प्रेरणा से। तो उस समय धर्मदास जी ने अपने पूज्य गुरुदेव कबीर जी को याद करके उनकी पुकार की, रोने लगे।
तो कबीर परमेश्वर जो समर्थ परमात्मा है, कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। एक क्षण में परमात्मा 16 संकोश की दूरी को तय करके और पृथ्वी पर धर्मदास जी के सामने प्रकट हो गए। धर्मदास जी की खुशी का ठिकाना नहीं। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर, आज मोह दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। कि हे कबीर परमात्मा, आप परमात्मा चाहने वाली आत्माओं के शतलोक से चलकर गति करके धरती पर प्रकट होकर अपना तत्व ज्ञान देकर काल की जम वाली जंजीर काटने के लिए आते हो। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, निर्मल होवे जी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहाग, और दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। तो धर्मदास जी कहते हैं कि हे कबीर परमात्मा, हे गुरुदेव, आपके दर्शन मात्र से हमारे युगों युगों के पाप कर्मों का नाश होता है और हमारा शरीर, हमारी आत्मा आपके दर्शन से निर्मल हो जाती है। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी मैं, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी मैं, शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। कहते साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो कोई धन का भूखा साधु भी नाही। तो कबीर परमात्मा जी अपने भगत के भाव के भूखे हैं। हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। 650 साल पहले जब कबीर परमेश्वर जी आए थे और 120 वर्ष तक लीला में उम्र में यहाँ पर रहे थे, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया और 64 लाख उनके शिष्य हुए थे। तो उन 64 लाख शिष्यों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके सेवक थे। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों धर्मों का झगड़ा छिड़ गया, टोहे ना पाए शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। यानी जब 650 साल पहले सन 1518 में 120 साल तक लीला करके कबीर परमात्मा मगर से सशरीर सतलोक को जा रहे थे, उस समय काशी नरेश वीर सिंह बघेल और मगर के नवाब बिजली खान पठान, जो दोनों ही कबीर परमात्मा जी के भगत थे, कबीर परमेश्वर जी के शरीर को लेकर आपस में मरने मारने की सोच बैठे थे कि एक बार कबीर जी शरीर छोड़ दे, सतलोक चले जाएं। उसके बाद वीर सिंह ने सोचा कि इनके शरीर का अंतिम संस्कार हम मुसलमान रीति से करेंगे, और उधर वीर सिंह बघेल सोच रहा था कि हम इस शरीर का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से करेंगे। लेकिन कबीर परमात्मा जी अंतर्यामी थे और उस समय भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियां कर रखी थी कि ऐसे ऐसे इस समय पर भयंकर हिंदू मुसलमान झगड़ा होगा और करोड़ों लोग कट कट के मरेंगे। अंतर्यामी समर्थ कबीर परमात्मा जी ने ऐसी लीला करी, ऐसा खेल खेला, हिंदू मुसलमान कहाँ आपस में लड़ने झगड़ने की सोच रहे थे
और आपस में गले लग लग के सगे भाइयों की तरह रो रहे हैं कि हम नादान गुरुदेव से इतना ज्ञान लेने के बाद और हमारी बुद्धि कहाँ जा रही थी, हम क्या कुछ अनर्थ करने का सोच रहे थे। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि भाई मेरा शरीर तुमको नहीं मिलेगा, लेकिन उनको यकीन नहीं हो रहा था कि शरीर कहाँ जाएगा। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि मेरे शरीर की जगह तुम्हें जो भी वस्तु मिले भाई उसको आधा आधा बांट लेना, लड़ना झगड़ना मत। और कबीर परमेश्वर जब सतलोक गए, उसके बाद जब देखा वो चद्दर हटा के जहां पर वो लेटे हुए थे, तो शरीर के आकार में वहां पर फूल ही फूल थे, फूल ही फूल। और हिंदू मुसलमान दोनों ने आपस में आधे आधे बांट लिए। मुसलमानों ने वहां पर अपनी मजार वगैरह बना ली और हिंदुओं ने वहां पर मंदिर बना लिया। तो ये उस समय का ये वर्णन है कि दोनों धर्मों का झगड़ा छिड़ गया और टोए न पाया शरीर। वहां पर कबीर जी का शरीर नहीं मिला, सुगंधित फूल मिले जो दोनों ने आपस में बांट लिए थे। धर्मदास की अर्ज गोसाई, धर्मदास की अर्ज गोसाई, बेड़ा लंगइयो पर लेती रे आज, मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अंत में धर्मदास जी कह रहे हैं कि हे कबीर परमात्मा, हे मेरे मालिक, मुझ धर्मदास का बेड़ा पार लगा दियो, यानी काललोक से अपने दास को सतलोक में बैठा दियो। तो कहने का मतलब है वो कुल का मालिक कबीर परमात्मा है, वो सहशरीर है, मनुष्य दृश्य रूप में है। और आदरणीय धर्मदास जी को सतलोक से चलकर और मथुरा में मिले थे, उनको तत्व ज्ञान समझाया था, अपना शिष्य बनाया था। फिर धर्मदास जी को कबीर परमात्मा सतलोक लेकर गए, उनको सर्व व्यवस्था से, सृष्टि रचना से, सर्व ब्रह्मांडों से परिचित करवाया था। उसके बाद धर्मदास जी ने कबीर परमेश्वर की बहुत सारी महिमा की। उसके बाद भाइयों और बहनों, आदरणीय दादू जी अमृतवाणी में प्रमाण, कबीर परमेश्वर के साक्षी, जिस प्रकार आदरणीय धर्मदास जी को कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मथुरा में मिले थे सतलोक से चलकर, उसी प्रकार आदरणीय दादू जी को भी कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके धरती पर प्रकट होकर जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। और उसके बाद आदरणीय दादू जी की आत्मा को धर्मदास जी की तरह सतलोक लेकर गए, सर्व व्यवस्था से, सर्व ब्रह्मांडों से सतलोक से परिचित करवाया। और फिर दादू जी ने किस प्रकार अटूट महिमा अपने गुरुदेव कबीर परमेश्वर जी की अपनी वाणियों के माध्यम से की। आदरणीय दादू जी जब 7 वर्ष के बालक थे तब पूर्ण परमात्मा यानी कबीर परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में मिले तथा सतलोक ले गए। 3 दिन तक दादू जी बेहोश रहे। होश में आने के पश्चात परमेश्वर की महिमा की, आंखों देखी बहुत सी अमृतवाणी उच्चारण की। जिन मोकू निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। दादू जी कह रहे हैं जिस महापुरुष ने मुझे नाम दीक्षा दी, कहते हैं वही मेरा सतगुरु है। और दादू जी कह रहे हैं कि और कोई नहीं, वो खुद कबीर परमात्मा ही हैं जिन्होंने सारी सृष्टि को रचा है। जिन मोकू निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओट, उनको कबूला गए नहीं काल बजर की चोट। दादू जी कबीर परमेश्वर जी की महिमा से परिचित होने के बाद अपनी अमृतवाणी में कह रहे हैं कि यदि कोई कबीर परमेश्वर जी का नाम ले लेता है, उनकी शरण में आ जाता है, जब वे तत्वदर्शी संत के रूप में आते हैं, जय कोई लेवे ओट, ओट यानी उनसे नाम दीक्षा लेकर जब कोई उनकी शरण में आ जाता है, कहते हैं उसके बाद उनको कबूल लागे नहीं काल बजर की चोट। इस काल का षड्यंत्र, इस काल का जाल, इस काल की चोट उस भगत के ऊपर फिर नहीं लगती है, इस काल की पार नहीं बसाती है। दादू नाम कबीर का सुनकर कापे काल,
नाम भरोसे जो नर चले होवे न बाका बाल। दादू जी कह रहे हैं जब कोई एक बार तत्वदर्शी संत रूप में आए हुए कबीर परमेश्वर जी का नाम ले लेता है तो कहते हैं फिर वो काल भी कांपता है उस भगत से, क्योंकि उसके पास कबीर जी का नाम होता है। जैसे वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद यदि कोई मर्यादा में रहकर भक्ति करता है तो काल उस भगत के निकट नहीं आ सकता। नाम भरोसे जो नर चले, जो भगत मर्यादा में रहकर नाम का सुमरण करता है, कहते हैं फिर उसका होवे न बाका बाल, काल उसका फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो जो शरण कबीर के तर गए अनंत अपार, दादू गुण के ता कहे कहत न आवे पार। दादू जी कह रहे हैं मैं उस कबीर परमेश्वर की क्या महिमा करूं, उनकी शरण में आने के बाद तो अनंत आत्माएं काल के जाल से निकलकर सतलोक चली गई। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावे सोए। दादू जी कह रहे कि कबीर परमात्मा के अलावा कोई कर्ता यानी कोई भगवान नहीं है, कोई करतार नहीं है। और पूरे संसार को, पूरे जगत को यदि कोई सतभक्ति देता है तो कबीर परमात्मा ही देता है। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। क्या कह रहे हैं दादू जी कि ठेका पूरा होवे जब, यानी जब ये शरीर छूटने का समय आ जाता है तो कहते हैं हर किसी को ये चोला छोड़ना पड़ता है, लेकिन जिसके पास में कबीर परमात्मा जी का नाम होता है, जो तत्वदर्शी संत की शरण में होता है, कहते हैं फिर उसको काल हाथ नहीं लगाता। दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। कहते जब इंसान की सांसें पूरी हो जाती हैं, शरीर छूटने का समय आ जाता है और यम के दूत उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन यदि किसी के पास में कबीर परमेश्वर जी का नाम है, मंत्र है, तो कहते हैं फिर उसके एक सुमरण से वो काल के दूत दूर दूर जाकर गिरते हैं, दूर दूर जाकर उस भगत के निकट में नहीं आ सकते। कबीर परमात्मा शब्द रूप में उस भगत के साथ में रहता है और अपने भगत को परमात्मा यमदूतों से बचाता है। मेट दिया अपराध सब आए मिले छन माहे, दादू संग ले चले कबीर चरण की छां। यानी कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर दादू जी को आकर मिले और उनके सारे अपराधों को क्षण भर में समाप्त कर दिया, नाम दीक्षा देकर अपना भगत बनाकर, और अपने चरणों में दादू जी को जगह दी। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, भृंगी सत्य कबीर ने कीन्या आप समान। यानी वो कबीर परमात्मा अपने भगत को अपना मंत्र देकर मर्यादाओं में रखकर भक्ति करवाकर उसे अपना जैसा ही बना लेता है सतलोक के लिए। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, वारु नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण। यानी कबीर परमेश्वर जी ने मुझे ऐसी भक्ति दे दी है, मोक्ष वाली, मोक्षदायक, कि मैं पल पल अपना सर्वस्व तन मन धन अपने कबीर परमात्मा, अपने गुरुदेव भगवान पर न्योछावर करता हूं। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ, धन धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ। कबीर परमेश्वर की महिमा सुनकर और कहते हैं ये काल भी अपना शीश झुका देता है। धन धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। हे कबीर परमात्मा, तीनों लोक में आपकी जय जयकार हो, आप धन हो। दादू इस प्रकार से हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव कबीर परमात्मा जी की महिमा कर रहे हैं। केहरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन पर तापते भागे सुनत आवाज। दादू जी अपने कबीर परमेश्वर जी की समर्थता को, महिमा को उजागर करते हुए क्या कह रहे हैं कि कबीर परमेश्वर जी का नाम तो ऐसा है जैसे केहरी, जो शेर होता है, बब्बर शेर,
और विषम काल गजराज, और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, दुर्गा का पति, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये काल भी कुछ कम शक्ति नहीं है। इसको समझो हाथियों का राजा गजराज, कबीर परमात्मा को समझो शेरों का राजा केहरी, और काल को समझो हाथियों का राजा गजराज। लेकिन जब कबीर परमेश्वर जी के नाम की बात आती है, कबीर परमेश्वर जी की समर्थता और महिमा की बात आती है, तो कहते हैं उनके भजन के प्रताप से, उनकी भक्ति के आगे कहते हैं ये काल भी ये दौड़ पड़ता है, भाग पड़ता है, ये टिक नहीं पाता है ये कबीर परमेश्वर जी के नाम के सामने। जिस प्रकार केहरी शेर के सामने हाथी लीद करके भाग लेता है, उस प्रकार कबीर परमेश्वर जी की महिमा के आगे, उनके नाम सुमरण के आगे ये काल दौड़ लेता है, भाग लेता है, टिक नहीं सकता है। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हस्ती के असवार को स्वान काल नहीं खाए। आगे और क्या महिमा की है दादू जी ने कबीर परमेश्वर जी की, कुल के मालिक की, कि पल एक नाम कबीर का, यदि मर्यादा में रहकर एक पल भी कबीर परमेश्वर जी का नाम जाप कर लिया जाए, हैं, तो कहते हैं जैसे हस्ती के असवार को, हाथी पर बैठे व्यक्ति को जिस प्रकार से काल कोई हानि नहीं कर सकता, उसी प्रकार कबीर परमेश्वर जी के उपासक साधक को ये काल किसी प्रकार से कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है। जिस प्रकार हाथी पर बैठे व्यक्ति को कुत्ता किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, उसी प्रकार कबीर परमेश्वर के भगत को जब वे तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर आते हैं, जैसे वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से आए हुए हैं, कहते हैं उनके उपासक को, सच्चे उपासक को, मर्यादित भगत को ये काल किसी भी प्रकार से चोट या हानि नहीं पहुंचा सकता। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचे परमानंद सुख सीर। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, यानी इस काल का बंधन कट जाता है, लक 84 योनि से भगत छूट जाता है, जन्म मरण की पीड़ा से दूर हो जाता है। जो कबीर परमेश्वर जी का नाम जब वे तत्वदर्शी संत के रूप में आते हैं, उनसे लेकर जो मर्यादा में रहकर सुमरण करता है, और कहते हैं दिन दिन हर दिन वो भक्ति मार्ग में आगे ही बढ़ता चला जाता है। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओट, तिनको कबूला गए नहीं काल बजर की चोट। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है दरिया सत्य कबीर। यानी अध्यात्म में, भक्ति मार्ग में कबीर परमेश्वर जी का क्या रोल है। दादू जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक तो कुआं है और एक बहुत बड़ी कोई दरिया है, तो कुएं में तो सीमित पानी होता है, हमारी थोड़ी बहुत आवश्यकता वो कुएं का पानी पूरी कर सकता है। पीने का पानी है, पशुओं के पीने का पानी है, थोड़ा बहुत और कोई काम में आ जाएगा। लेकिन यदि हमने बहुत बड़े क्षेत्र में कोई फसल करनी हो, पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, तो कहते हैं वो कुआं फिर वहाँ पर फैल हो जाएगा। तो ये जितने भी साधु संत महात्मा देवी देवता, ये जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म, इनकी क्षमता तो कुएं के जैसी है, अध्यात्म में कुएं के जैसी, जो केवल काम चलाऊ सरकार है। और वो कबीर परमेश्वर तो दरिया है, सागर असीमित। यानी उनकी शरण में आने के बाद फिर हमारे हर कार्य कबीर परमेश्वर जी के आशीर्वाद से सफल होते हैं। अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, श्वास उसास सुमर ले दादू नाम कबीर। अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, यानी जब से हम सतलोक से कबीर परमात्मा जी से बिछुड़कर अपनी गलती के चलते इस काल के साथ 21 ब्रह्मांडों में आए हैं, और असंख्य युगों से हम यहाँ पर जन्म मरण के कष्ट, लक 84 योनियों के कष्ट भोग रहे, उठा रहे हैं। तो दादू जी कहते हैं अब वो तेरी सारी पीड़ा मिट जाएगी, अभी तेरी सब मिटाए जन्म मरण की पीर। क्या करना पड़ेगा? जब कबीर भगवान तत्वदर्शी संत के रूप में आते हैं, उस समय उनसे वो श्वास वाला सतनाम का जाप ले ले और उसका सुमरण कर, तेरी सारी पीड़ा इसी जन्म में समाप्त हो जाएगी। तो भाई वर्तमान में इस पूरी धरती पर एकमात्र तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी हैं, और वो श्वास का नाम केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है।
और इन्हीं से उपदेश लेने से वो नाम अपना कार्य करेगा, भगत की जन्म मरण की पीड़ को काटेगा। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीर की मोते कही ना जाए। जिन मोकू निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सृजनहार। सारी सृष्टि का सृजनहार वो कबीर परमात्मा ही है। उसके बाद भाइयों और बहनों, आदरणीय मलुकदास जी, इनको भी आदरणीय धर्मदास जी और आदरणीय दादू जी की तरह कबीर परमात्मा जी सतलोक से चलकर धरती पर प्रकट होकर मिले थे। इनको अपना तत्व ज्ञान दिया, अपना शिष्य बनाया, इनको भी सतलोक दिखाया। और मलुकदास जी ने भी अपनी अमृतवाणी में कबीर परमेश्वर जी की कलम तोड़ महिमा की है। आदरणीय मलुकदास जी कबीर देव के साक्षी 42 वर्ष की उम्र में श्री मलुकदास साहिब जी को पूर्ण परमात्मा मिले तथा 2 दिन तक श्री मलुकदास जी अचेत रहे, यानी उनको सतलोक लेकर गए थे परमात्मा, नीचे उनका शरीर अचेत था। फिर निमन वाणी उच्चारण की, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। क्या कह रहे हैं मलुकदास जी कि हे भाई, हे मेरे मन, अगर काल के 21 ब्रह्मांडों से मुक्ति चाहिए, जन्म मरण से छुटकारा चाहिए, गधा कुत्ता शुअर बनकर उन महाकष्टों से छुटकारा चाहिए, तो कहते हैं कबीर परमेश्वर जी का नाम जाप कर ले। जब वे तत्वदर्शी संत के रूप में आते हैं, उनसे दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करवा ले। जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थक गए, रुक गया दरिया नीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। अपने गुरुदेव की, कबीर परमात्मा की महिमा बताते हुए आदरणीय मलुकदास जी क्या कह रहे हैं? क्योंकि भाइयों और बहनों, ये मलुकदास जी पहले श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु जी के उपासक थे, जब तक ये कबीर परमात्मा जी की शरण में नहीं आए थे। तो मलुकदास जी ने श्री कृष्ण जी की महिमा करते हुए और कबीर जी से कहा कि हे गुरुदेव, हे परमात्मा, श्री कृष्ण जी के विषय में हम सुना करते हैं कि वो ऐसे ही बांसुरी बजाया करते थे कि आसपास के पशु पक्षी भी उनकी बांसुरी की मधुर आवाज सुनने के लिए आ जाया करते थे। तो कबीर परमात्मा तो हर प्रकार से अपने भक्तों की शंका का समाधान करते हैं, निवारण करते हैं। तो कबीर परमात्मा जो मलुकदास जी के गुरुजी थे, उन्होंने कहा कि चल भाई, आज हम भी जमुना जी के किनारे और आपको बांसुरी बजा के दिखाते हैं। तो कबीर परमेश्वर जी ने ऐसे हाथ किया और ऊपर से बांसुरी उनके हाथ में आ गई। और कबीर परमेश्वर जी ने जब वो बांसुरी बजाई तो क्या व्याख्या की है फिर आगे? एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, कालंदरी यानी यमुना के तीर यानी किनारे बैठकर। एक समय गुरु बंसी बजाई जमुना जी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई यमुना जी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत भये, वो रुक गया दरिया नीर, जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। तो मलुकदास जी ने क्या देखा? जब कबीर परमेश्वर जी ने बांसुरी बजाई तो ऐसी मनमोहिनी आवाज, धुन, कहते हैं वो पशु पक्षी तो छोड़ो, सूर्य यानी देवता, ऊपर के लोगों से देवता भी आकर बैठ गए वहां पर, इतने मंत्र मुग्ध हो गए। नर मुनिजन
ये 9 नाथ 84 सिद्ध ये भी पृथ्वी पर आ गए उतर के उस मनमोहिनी आवाज को सुनकर। और तो और जमुना जी का पानी भी रुक गया दरिया नीर। जमुना जी का पानी भी, जैसे पानी की वो बर्फ जम जाती है, इस प्रकार से यमुना जी का पानी भी ठहर गया, रुक गया। पशु पक्षियों की तो बात छोड़ो, आसपास के पेड़ पौधे भी हरे भरे हो गए, हरे भरे। जब कबीर परमेश्वर जी ने बांसुरी बजाई तब मलुकदास जी की शंका दूर हुई कि हाँ भाई, श्री कृष्ण जी वाली बांसुरी तो इस समर्थ कबीर परमात्मा जी की बांसुरी वाली धुन के सामने कुछ भी नहीं है। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गाड़े कोई अग्न जरावे ढूंढा ना पाया शरीर। जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। यानी वही महिमा कर रहे हैं जो धर्मदास जी ने की कि काशी तज गुरु मगहर आए। 120 साल की उम्र में सन 1518 में जब परमेश्वर जी सतलोक जा रहे थे तो काशी से पैदल यात्रा करके और मगहर को आए। दोनों दीन के पीर, हिंदू मुसलमान दोनों के भगवान, दोनों के पीर। और कोई गाड़े कोई अग्नि जरावे, यानी मगहर का नवाब वीर सिंह बघेल वो सोच रहा था कि कबीर जी जब शरीर छोड़ देंगे तो फिर इनके शरीर का अंतिम संस्कार हम मुस्लिम रीति रिवाज से करेंगे, हम इनको नीचे दबाएंगे। और कोई अग्नि जरावे, और वीर सिंह बघेल जो काशी का नवाब था वो सोच रहा था कि कबीर जी के शरीर छोड़ने के बाद हम इनके शरीर का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करेंगे। तो कहते हैं परमात्मा ने ऐसा खेल खेला, ढूंढा ना पाया शरीर, उनका शरीर ही नहीं मिला। शरीर के आकार में सुगंधित फूल मिले जो दोनों ने आपस में बांट लिया। चार दाग से सतगुरु न्यारा अजरो अमर शरीर। चार दाग से सतगुरु न्यारा अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो कसम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। मलुकदास जी ने क्या महिमा गाई अपने गुरुदेव की कि चार दाग से सतगुरु न्यारा। वो कबीर परमात्मा चार दाग में नहीं आता। जिस प्रकार से संसार के प्राणी 4 प्रकार से दाग को प्राप्त होते हैं हम अंतिम संस्कार के बाद। कोई जमीन में गाड़ता है, कोई अग्नि में जराता है, कोई पानी में बहा देता है, कोई ऊंचे स्थान पर डाल देता है। तो कहते हैं वो कबीर परमात्मा इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। उनका तो अजरो अमर शरीर है, वो तो सह शरीर आते सह शरीर जाते हैं। और दास मलूक सलूक कहते हैं, यानी मलुकदास जी कह रहे हैं मैं अपने होशो हवास में कह रहा हूं, खोजो खशम कबीर। उस कबीर परमेश्वर की खोज कर लो। जब वे तत्वदर्शी संत के रूप में आते हैं उनसे उपदेश ले लो और अपनी आत्मा का कल्याण करवा लो, काललोक से बाहर निकल लो। इसी प्रकार भाइयों और बहनों, वो कुल का मालिक कौन है, कैसा है, कहां रहता है, कैसे मिलता है, क्या उसकी महिमा है। आदरणीय गरीबदास जी ने भी कबीर परमेश्वर जी के दीदार के बाद उपरोक्त महापुरुषों की तरह उनकी महिमा की है। आदरणीय गरीबदास जी छुडानी जिला जज्जर हरियाणा वाले अपनी अमृतवाणी में ये प्रमाण देते हैं, प्रभु कबीर यानी कबीर देव के साक्षी। आदरणीय गरीबदास जी का आविर्भाव सन 1717 में हुआ तथा साहिब कबीर जी के दर्शन 10 वर्ष की उम्र में सन 1727 में नला नामक खेत में हुए तथा शतलोकवास सन 1778 में हुआ। आदरणीय गरीबदास जी को भी परमात्मा कबीर साहिब जी सह शरीर जिंदा रूप में मिले, यानी सतलोक से चलकर आए, सह शरीर मिले। आदरणीय गरीबदास जी अपने नला नामक खेतों में अन्य साथी ग्वालों के साथ गाय चरा रहे थे, जो खेत कबलाना गांव की सीमा से सटा है। ग्वालों ने जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट
कबीर परमेश्वर से आग्रह किया कि आप खाना नहीं खाते हो तो दूध ग्रहण करो, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि मैं अपने सतलोक यानी अपने गांव सतलोक से खाना खाकर आया हूं। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। जो वेदों में परमेश्वर की महिमा लिखी है कि जब वो परमात्मा प्रत्येक युग में शिशु रूप में कमल के फूल पर प्रकट होता है तो उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों के दूध से होती है। बालक गरीबदास जी ने एक कुंवारी गाय को परमेश्वर कबीर जी के पास लाकर कहा कि बाबा जी, ये बिना ब्याई यानी ये कुंवारी है, ये कैसे दूध दे सकती है। तब कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर जी ने कुंवारी गाय अर्थात बछिया की कमर पर हाथ रखा। अपने आप कुंवारी गाय अधन्या धेनु, वेदों में जिसको अधन्या धेनु यानी जो बिना धनाई होती है, उसके थनों से दूध निकलने लगा। पात्र भरने पर रुक गया। वह दूध परमेश्वर कबीर जी ने पिया तथा प्रसाद रूप में कुछ अपने बच्चे गरीबदास जी को पिलाया तथा सतलोक के दर्शन कराए। यानी गरीबदास जी की आत्मा को शरीर से निकालकर सतलोक लेकर गए। सतलोक में अपने दो रूप दिखाकर फिर जिंदा वाले रूप में कुल मालिक रूप में सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा कहा कि मैं ही 120 वर्ष तक काशी में धानक जुलाहा रूप में रहकर आया हूं। मैं पहले भी हजरत मोहम्मद जी को भी मिला था। पवित्र कुरान शरीफ में जो कबीरा, कबीरन, खबीरा, खबीरन, अल्लाह अकबर आदि शब्द हैं, वे मेरा ही बोध कराते हैं, यानी वो मेरा ही नाम है। तथा मैं ही श्री नानक जी को बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में मिला था। मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं, वे काला चोगा यानी ओवरकोट जैसा घुटनों से नीचे तक तथा सिर पर चोटे वाला काला टोपा पहनते हैं। तथा मैं ही बलक शहर में नरेश यानी बलक शहर के बादशाह श्री इब्राहिम सुल्तान आदम जी तथा श्री दादू जी को मिला था। तथा चारों पवित्र वेदों में जो कबीर अग्नि, कबीर देव, कबीर अंगारी आदि नाम है, वो मेरा ही बोध है। कबीर वेद हमारा भेद है। कबीर परमात्मा कहते हैं चारों वेदों में मेरा भेद है कि कोई परमात्मा और है, उसका नाम कबीर है। मैं मिलूं वेदों से नहीं, लेकिन इन चारों वेदों में मेरी प्राप्ति का मार्ग नहीं है। और जौन यानी जिस वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। और जिस पांचवें वेद सूक्ष्म वेद में मेरी प्राप्ति की पूरी जानकारी है, उसको ये चारों वेद नहीं जानते हैं। और वो सत्य जानकारी कबीर परमात्मा फिर खुद ही सतलोक से चलकर धरती पर तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर यथार्थ रूप से सृष्टि रचना के माध्यम से सर्व धर्मों के सर्व पवित्र शास्त्रों को खोल खोल कर बताते हैं। जैसे वर्तमान में वही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के नाम से 8 सितंबर 1951 को धरती पर प्रकट होकर आज आप और हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। मैं ही वेदों से पहले भी सतलोक में विराजमान था। गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में आज भी उस जंगल में जहां पूर्ण परमात्मा का संत गरीबदास जी को मानव शरीर में साक्षात्कार हुआ था, एक यादगार विद्यमान है। आदरणीय गरीबदास जी की आत्मा अपने परमात्मा कबीर बंदी छोड़ के साथ चले जाने के बाद उन्हें मरा हुआ जानकर चिता पर रखकर जलाने की तैयारी करने लगे। उसी समय आदरणीय गरीबदास जी की आत्मा को पूर्ण परमेश्वर कबीर जी ने शरीर में प्रवेश कर दिया। 10 वर्षीय बालक गरीबदास जीवित हो गए। उसके बाद उस पूर्ण परमात्मा का आंखों देखा विवरण अपनी अमृतवाणी में सदग्रंथ नाम से ग्रंथ की रचना की। उसी अमृतवाणी में प्रमाण कि कुल का मालिक कौन है, सबका परमेश्वर कौन है, सारी सृष्टि को रचने वाला कौन है। गरीब अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आण, जिल के बिंब अगाध गति सूते चादर ताण। आदरणीय गरीबदास जी कबीर परमेश्वर का साक्षात्कार होने के बाद उन्होंने क्या महिमा की है कि दुनिया वालों परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। अजब नगर में ले गया यानी मेरे शरीर से मेरी आत्मा को निकाल कर वो कबीर परमात्मा अजब नगर यानी सतलोक में ले गया। हमको सतगुरु आण यानी सतलोक से चलकर सतगुरु आए और मेरी आत्मा को शरीर से निकालकर वापस सतलोक ले गए। और जिलके बिंब अगाध गति यानी मैं सतलोक की क्या महिमा कहूं, वहां तो झिलमिल झिलमिल है, वहां का तो नजारा ही अलग है। हम सूते चादर ताण
और सर्व ज्ञान से परिचित होकर, सर्व ब्रह्मांडों से परिचित होकर, और सूते चादर तान कर सोना, यानी निश्चिंत हो जाना कि भाई जो भक्ति हमें कबीर जी ने दे दी है, जिस भक्ति से हमारा मोक्ष होगा, कल्याण होगा, काल के लोक से छुटकारा होगा। और भाई हमने तो अपनी आंखों से सतलोक देख लिया और इस काल के सर्व ब्रह्मांडों को देख लिया, नरक को, स्वर्ग को, सब देख लिया। अब भाई हम निश्चिंत हो गए कि कबीर परमेश्वर की भक्ति से निश्चय हमें सतलोक मिलेगा, और अब हम अपनी भक्ति में लो लगाए हुए हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। आगे कबीर परमेश्वर जी की महिमा करते हुए आदरणीय गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत करोड़ ब्रह्मांड है कबीर परमेश्वर जी के अंतर्गत, जिन्होंने सारी सृष्टि को रचा है। लेकिन एक रति नहीं भार, इन ब्रह्मांडों का कबीर परमात्मा जी के लिए रति भर भी वजन नहीं है। रति भर भी उनकी वचन शक्ति से सब हवा में घूम रहे हैं, चल रहे हैं। सतगुरु पुरुष कबीर है, जो मुझे सतगुरु रूप में आकर मिले वही पुरुष यानी वही भगवान है, उसका नाम कबीर है। कुल के सर्जनहार, कुल यानी सारी सृष्टि के सर्जनहार यही कबीर परमात्मा है। गए भी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत आने काया धर आए अविगत सत कबीर है। कि वो कबीर परमात्मा जिनकी क्या महिमा कहूँ, जो सतलोक में हैं, विराजमान हैं, वहाँ रहते हैं, अजरो अमर शरीर है। कहते हैं वो आप और हमें भक्ति देने के लिए अपनी तेज पुंज वाली देह को हल्का करके और यहाँ पर हमें भक्ति प्रदान करने के लिए आते हैं। भक्ति हेत काया धर आए अविगत सत्य कबीर, हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर है, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। यानी आत्मा का एकमात्र वैद्य, आत्मा का एकमात्र डॉक्टर ये बंदी छोड़ कबीर परमात्मा जी हैं, जो काल के बंधनों से छुड़वाएंगे, जन्म मरण के रोग से छुड़वाएंगे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया काशी माहे कबीर हुआ। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर। यानी कबीर परमेश्वर जी के बराबर सिद्धि युक्त इस सृष्टि में अन्य कोई नहीं है और एकमात्र उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शद पीर, दहु दिन झगड़ा मंडा पाया नहीं शरीर। यानी वो ही मगर वाली बात, जब कबीर परमात्मा सह शरीर सतलोक को जा रहे थे तो दोनों दिन यानी दोनों धर्म हिंदू मुसलमानों में आपस में झगड़ा होने वाला था, लेकिन ऐसी लीला की परमात्मा ने पाया नहीं शरीर, उनका शरीर नहीं मिला, शरीर के आकार के सुगंधित फूल मिले जो दोनों ने आपस में बांट लिए। गरीब जिसको कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। जिसको कबीर जुलाहा कहकर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, वो तो सर्वगति पूर्ण है, वो तो अविगत परमात्मा है, सर्व का सर्जनहार है, उनकी महिमा तो अगम अगाध है। उपरोक्त वाणी में आदरणीय गरीबदास साहिब जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि काशी वाले धानक यानी जुलाहे ने मुझे भी नामदान देकर पार किया। यही काशी वाला धानक ही सत्य पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म है, कबीर परमात्मा है। परमेश्वर कबीर ही सतलोक से जिंदा महात्मा के रूप में आकर मुझे अजब नगर यानी अद्भुत नगर सतलोक में लेकर गए, जहां पर आनंद ही आनंद है, कोई चिंता नहीं, जन्म मृत्यु नहीं, अन्य प्राणियों के शरीर में कष्ट आदि का शोक नहीं, क्योंकि वहां पर 84 लाख योनियां नहीं। इसी काशी में धानक रूप में आए सत्य पुरुष ने यानी कबीर जी ने भिन्न भिन्न समय में प्रकट होकर आदरणीय श्री अब्राहिम सुल्तान अधम तथा आदरणीय दादू जी व आदरणीय नानक जी को भी सतनाम देकर पार किया। वही कबीर देव जिसके एक रोमकूप में यानी एक बाल में करोड़ों सूर्य
जैसा प्रकाश है तथा मानव सदृश शरीर है। अति तेजोमय अपने वास्तविक शरीर के ऊपर हल्के तेजपुंज का चोला यानी भद्रा वस्त्रा अर्थात तेजपुंज का शरीर डालकर हमें मृतलोक मनुष्य लोक में पृथ्वी लोक में आकर मिलते हैं, क्योंकि उस परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप के प्रकाश को चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती। उस परमेश्वर के वास्तविक तेज को, नूर को, जिनके एक बाल में करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश है, हमारी ये चरम दृष्टि, ये आंखें सहन नहीं कर सकती। भाई और बहनों, गर्मी के समय में, दोपहर के समय में ये जो सूर्य होता है, हम इसकी तरफ भी 5 सेकंड लगातार बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं। और जिस परमेश्वर के एक बाल में इसके जैसे करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा रोशनी है और प्रकाश है, भला वो परमात्मा अगर अपने वास्तविक तेजोमय रूप में धरती पर आ भी जाए तो भी हम उनको नहीं देख पाएंगे। यहां पर भाई और बहनों, हम अपनी इस चरम दृष्टि से यहाँ जो भूत प्रेत वगैरह सूक्ष्म रूप में घूमते रहते हैं, हम उनको नहीं देख पाते। उस कबीर परमेश्वर को हम कैसे देख पाएंगे? तो कबीर परमेश्वर स्वयं ही अपने दर्शन करवाता है, अपने तेजोमय रूप के ऊपर हल्का तेजपुंज का रूप धारण करके तत्वदर्शी संत के रूप में हमें यहाँ पर आकर दर्शन देते हैं, ज्ञान देते हैं। जैसे वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में उनके नाम से यहाँ पर विद्यमान है। आदरणीय गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा कबीर हरि यानी कबीर देव जिस क्षेत्र में आए उसका नाम हरियाणा अर्थात परमात्मा के आने वाला पवित्र स्थल, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र को हरियाणा यानी हरियाणा कहने लगे। सन 1966 को पंजाब राज्य के विभाजन होने पर इस क्षेत्र का नाम हरियाणा पड़ा। लगभग 236 वर्ष पूर्व कही वाणी 1966 में सिद्ध हुई कि समय आने पर यह क्षेत्र हरियाणा प्रांत नाम से विख्यात होगा, जो आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। यानी गरीबदास जी ने आज से 236 साल पहले अपनी अमृतवाणी में कहा था कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्यों फिरदा दाने दाने नू और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू, कि मुझे कबीर परमात्मा हरियाणा में आके मिले, गांव छुडानी में आके मिले। उस समय तक तो हरियाणा प्रांत नाम भी नहीं था, लेकिन अमृतवाणी भाई और बहनों महापुरुष की थी, इसलिए समय आने पर सिद्ध होनी थी। सन 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा प्रांत अलग बना और वो वाणी 236 साल बाद फिर सत्य साबित हुई, जो आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 721 पर अपनी अमृतवाणी महिला 1 में श्री नानक जी ने कहा है कि हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार, नानक बोगोयद जनु तूरा तेरे चाकरा पखाक। हक्का कबीर सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक जी ने भी अपनी अमृतवाणी में कबीर परमेश्वर के होने का प्रमाण दिया है कि वो हक्का कबीर, वो सत्य कबीर, वो अविनाशी कबीर ही दयालु है, बेऐब परवरदिगार, वो निर्विकार परमात्मा है। इसी का प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब के राग सीरी महिला 1 पेज नंबर 24 पर शब्द नंबर 29 में है। एक सुवान दुई सुवानी नाल बलके बोकई सदा बियाल, कुड़ छुरा मूठा मुर्दहार धानक रूप रहा करतार। यानी वो कबीर परमात्मा काशी में धानक रूप में आए, जुलाहे की भूमिका की। मैं पति की पंदी न करनी की कार, ऊ बिगड़े रूप रहे बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार। मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच मनाती, काम क्रोध तन वशय चंडाल, धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। फाई सुरत मलुकी वेश, उठ अगवाड़ा ठग्गी देश, खरा सियाणा बहुता बार, धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। यानी वो सारी सृष्टि का करतार भगवान वो काशी में धानक रूप में आया। मैं कित्ता न जाता हराम खोर, ऊंकियां मुंह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार, और धानक रूप का रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। यानी कबीर परमात्मा ही कुल का मालिक है, सारी सृष्टि का सर्जनहार है, जो 650 साल पहले 120 साल जुलाहे की भूमिका करके, धानक की भूमिका करके और सह शरीर सतलोक चले गए। ये तमाम महापुरुष जो आज विश्व विख्यात हैं, ये सब उस परमेश्वर के होने का, सह शरीर होने का,
समर्थ होने का अपनी अमृत वाणियों में ये प्रमाण दे रहे हैं। तो आज आप और हमें भी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए कि सारी सृष्टि का सृजनहार, कुल का मालिक कबीर भगवान है। वो सतलोक में रहता है, मानव सदृश्य है, और उसी की भक्ति जब वे तत्वदर्शी संत के रूप में आते हैं तो उन्हीं की शरण प्राप्त करके हम काल के जाल से, जन्म मरण के चक्कर से, लक 84 योनियों की पीड़ा से, तपतशिला के कष्ट से बाहर निकलकर सतलोक जा सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब राग असवारी महिला 1 के कुछ अंश है। साहिब मेरा एक को है, यानी परमात्मा भाई केवल एक ही है। एक को है भाई, एक को है। आपे रूप करे बहुबाती, वो खुद ही अपने बहुत सारे भिन्न भिन्न रूप बनाकर आत्माओं को ज्ञान समझाता है। नानक बपूड़ा एवं कहे, जो तिन किया सो सचू थिया, अमृत नाम सतगुरु दिया। पूरे गुरु ते गति मति पाई, बूढ़त जगू देखिया तऊ डरी भागे। सतगुरु राखे से बड़ भागे, नानक गुरु की चरणों लागे। मैं गुरु पूछिया अपना साचा विचारी राम। पेज नंबर 439 गुरु ग्रंथ साहिब। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि साहिब यानी प्रभु यानी भगवान एक ही है, तथा उनका यानी श्री नानक जी का कोई मनुष्य रूप में वक्त गुरु भी था, जिसके विषय में कहा है कि पूरे गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, तथा मेरे गुरु जी ने मुझे अमृत नाम यानी अमर मंत्र अर्थात पूर्ण मोक्ष करने वाला उपदेश नाम मंत्र दिया। वही मेरा गुरु नाना रूप धारण कर लेता है, अर्थात वही सत्य पुरुष है, वही जिंदा रूप बना लेता है, वही धानक रूप में भी काशी नगर में विराजमान होकर आम व्यक्ति अर्थात भगत की भूमिका कर रहा है। क्योंकि नानक जी कबीर जी के समकालीन थे, इसलिए नानक जी कह रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा भिन्न भिन्न रूप धारण करके, और 650 साल पहले यानी नानक जी के समय में नानक जी कह रहे हैं कि वो वर्तमान में काशी में, बनारस में एक भगत की भूमिका भी कर रहा है। शास्त्र विरुद्ध पूजा करके सारे जगत को जन्म मृत्यु व कर्म फल की आग में जलते देखकर जीवन व्यर्थ होने के डर से भागकर मैंने गुरुजी के चरणों में शरण ली। नानक जी स्वीकार कर रहे हैं कि जब मुझे ये तत्व ज्ञान हुआ कबीर जी के माध्यम से, जो कबीर जी मुझे बेई नदी पर मिले और नानक जी की आत्मा को शरीर से निकालकर सचखंड लेकर गए, फिर 3 दिन के बाद वापस छोड़ा। उसके बाद नानक जी बनारस गए, काशी में गए, जहाँ पर कबीर जी जुलाहे का काम कर रहे थे, खड्डी बुन रहे थे, और उससे पहले नानक जी सतलोक में उसी परमात्मा को देख कर आ गए थे। तो नानक जी ने जाते ही अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया और उपदेश प्राप्त किया। तो नानक जी कह रहे हैं कि मैंने भी इस काल के भयंकर जाल को देखकर और काशी में जाकर मैंने गुरु जी के चरणों में शरण ली। बलिहारी गुरु आपने दिवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवता किया करत न लागी बार। आपने आप साजियो आपने रचियो नाऊ, दुई कुदरती साजिए करी आसनु डिठो ताऊं चाऊं। दाता करता आप तू तुसी देवई करही पछाऊ। तू जानोई समझे दे ले सही जिंद कवाऊ, करी आसनु डिठो चाऊं। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा जिंदा का रूप बनाकर बेई नदी पर आए अर्थात जिंदा कहलाए, तथा स्वयं ही 2 दुनिया, ऊपर शतलोक आदि तथा नीचे ब्रह्म व परब्रह्म के लोक को रचकर ऊपर शतलोक में आकार में आसन पर बैठकर चाव के साथ अपने द्वारा रचित दुनिया को देख रहे हैं। तथा आप ही स्वयंभू अर्थात माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, स्वयं प्रकट होते हैं। कौन? कबीर परमात्मा। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में है कि कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू व्यवधाता। भावार्थ है कि कबीर परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। मनीषी का अर्थ सर्वज्ञ होता है तथा अपने आप प्रकट होता है, स्वयंभू है, परिभू है। वही परिभू यानी सनातन अर्थात सर्वप्रथम वाला प्रभु है। वह सर्व ब्रह्मांडों का व्यवधाता यानी भिन्न भिन्न अर्थात सर्व लोकों का रचनहार है। एहू जीव बहुते जन्म भरमिया ता सतगुरु शब्द सुनाइया। क्या कह रहे नानक जी? कि नानक जी कह रहे हैं कि मेरा ये जीव बहुत समय से जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में भ्रम रहा।
अब पूर्ण सतगुरु ने यानी कबीर जी ने वास्तविक नाम प्रदान किया, यानी सतनाम का जाप दिया। श्री नानक जी के पूर्व जन्म यानी नानक जी के पहले और कौन कौन से मनुष्य जन्म हो चुके थे। सतयुग में राजा अमरीश और त्रेता युग में राजा जनक हुए और फिर नानक जी हुए, तथा अन्य योनियों के जन्मों की तो गिनती ही नहीं। लग 84 में कितनी बार गए वो तो गिनती नहीं, क्योंकि नानक जी भी वही आत्मा है जो शतलोक से इस काल के चक्कर में आप और हमारे साथ में यहां पर आई थी। प्रभु कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को तत्व ज्ञान समझाया। अब भाइयों और बहनों, कल के वीडियो का हमारा क्या टॉपिक रहेगा? प्रभु कबीर जी ने यानी सारी सृष्टि के मालिक, कुल के मालिक कबीर परमात्मा जी ने, जो सतलोक में रहते हैं, सह शरीर हैं, मानव सदृश्य हैं, तत्वदर्शी संत के रूप में जगत को सृष्टि का ज्ञान देने के लिए, काललोक से छुड़वाने के लिए यहां पर आते रहते हैं। तो उस परमात्मा कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को तत्व ज्ञान समझाया। आदरणीय रामानंद जी जो काशी में हुए हैं, कबीर परमात्मा के समकालीन थे, कबीर परमेश्वर जी के मुंह बोले गुरुदेव थे। उनको भी कबीर परमात्मा जी ने 5 वर्ष की उम्र में, जब पंडित रामानंद जी की 104 साल की उम्र थी, उस समय कबीर परमात्मा 5 वर्ष की लीला में उम्र में थे। और पंडित रामानंद जी जो चारों वेदों के, 18 पुराणों के, गीता जी के प्रकांड ज्ञाता थे, उनको कबीर परमेश्वर जी ने अपने तत्व ज्ञान के आगे नतमस्तक कर दिया। और पंडित रामानंद जी ने कबीर जी से उपदेश प्राप्त किया, लेकिन जगत की दृष्टि में पंडित रामानंद जी कबीर जी के गुरु बने रहे। तो ये क्या कबीर परमात्मा जी की लीला थी। और फिर पंडित रामानंद जी ने भी अपने गुरु, अपने गुरुदेव कबीर जी की कलम तोड़ महिमा की है, और आदरणीय गरीबदास जी ने उसको अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध किया है। इसके विषय में भाइयों और बहनों हम कल के लाइव वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा है। हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम इसको समझेंगे। और जो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी हमें समझाना चाहते हैं अध्यात्म के विषय में, हम उसको जानेंगे, समझेंगे और सतगुरुदेव भगवान से उपदेश प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण जो है करवाएंगे। तो भाइयों और बहनों, इतने सारे महापुरुष जिनको कबीर परमात्मा, कबीर देव सतलोक से चलकर गति करके क्षण भर में इस पृथ्वी पर प्रकट होकर जो इन महापुरुषों को मिले, इनको ज्ञान समझाया, इनको सतलोक का दर्शन करवाया, ताकि आज आप और हम आत्माओं को इनके द्वारा लिखे इन ग्रंथों को पढ़कर, इनकी अमृतवाणियों को पढ़कर हमें विश्वास हो कि वास्तव में वो कुल का मालिक, सारी सृष्टि का सृजनहार कौन है। और जब इन महात्माओं को मिला, इनको ज्ञान दिया, आज वही ज्ञान, वही शास्त्र प्रमाणित ज्ञान सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं। वही मंत्र जो कबीर परमेश्वर जी ने इन महापुरुषों को दिया और इनकी आत्मा का कल्याण हुआ, वही मंत्र, वही ज्ञान, वही समाधान, वही भक्ति मार्ग आज सतगुरु रामपाल जी हमें दे रहे हैं। और एकमात्र पूरी पृथ्वी पर वही मंत्र, वही ज्ञान, वही समाधान, वही भक्ति मार्ग सतगुरु रामपाल जी के ही पास है। दूसरा कोई विकल्प, कोई तरीका इस काल के 21 ब्रह्मांड से बाहर निकलने का नहीं है। तो भाइयों और बहनों, यदि ये अमृत ज्ञान समझ में आ रहा है तो आप जी अविलंब सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करें और अपनी आत्मा का कल्याण करवाएं। तो आज के वीडियो में भाइयों और बहनों केवल इतना ही। कल परमेश्वर जी के आशीर्वाद से हम फिर सेवा में हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।